ये जो भी कुछ है इस दुनिया में, जो भी इन ऋषि मुनियों ने, सन्यासियों ने शास्त्रों में सिखाया है, यज्ञ करो। है क्या करो? यज्ञ। यज्ञ से वो मतलब क्या समझते हैं? यज्ञ माने स्वाहा। है जो भी तुम्हारे पास है, घर में बढ़िया से बढ़िया चीज है, घी है, हाँ, वो आकर के सहारा उड़ेल दो। कहां उड़ेल दो? हाँ, आग के कुंड में। तो ये यज्ञ हो गया। स्वाहा क्या करो? हाँ, हो तुम्हारे पास जो घोड़ा गधा है उसको ला करके, अश्वमेध, उस घोड़े को स्वाहा कर दो। अरे तो ये स्वाहा स्वाहा नहीं, स्व का अर्थ तो पहले समझो। स्व माने क्या? आत्मा। तो पहले स्वाहा, अपनी आत्मा के अंदर जो अहंकार भरा हुआ है, देह का, देह के संबंधियों का, देह के पदार्थों का, मकान का, दुकान का, कारखानों का, मल्टी मिलियनायर्स बने बैठे ना, उनका जो अहंकार चढ़ा हुआ है, वो सारा आत्मा के अंदर अहंकार को तो स्वाहा करो। स्वाहा, जो कुछ भी स्व माने अपना है, वो सब स्वाहा कर दिया, जला दिया। क्या अपना क्या है? पहले क्या है अपना? अरे इस दुनिया में पहले पहले अपना क्या है? ये अपना शरीर। पहले तो अपने शरीर से प्यार होता है ना, हाँ, फिर पति से या पिता से प्यार होता है, फिर और संबंधियों से प्यार होता है। तो बताया कि ये जो कुछ भी है, देह, देह के पदार्थ, देह के संबंधी, ये सब कुछ है। और जो भी तुमने इन शास्त्रों में उठाया है पुरुषार्थ करने के लिए, है यज्ञ, तप, दान, पुण्य वगैरह, ये सभी भूसा बुद्धि से निकाल दियो। ये सभी भूसा क्यों बताई दिया है? क्योंकि जो सार है वो तो बाप आकर के बताते हैं। शास्त्रों का सार क्या है? और जो निस्सार बातें हैं, विस्तार की ढेर सारी बातें जो उनका इंटरप्रिटेशन किया है ना, क्या नहीं किया? बाप ने आकर के तो सार की बात बताई, तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, यही सार है ना। हाँ, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? और ब्रह्मा जी के मुखों से वेद निकले कि नहीं? वेद निकले, फिर वेदों की व्याख्याएं निकली। वेद माने जानकारी। काहे की जानकारी है? इस आत्मा की जानकारी। आत्मा कहाँ है, इस देह में कहाँ है, वो जानकारी। आत्मा के रूप की जानकारी, और जितनी भी जानकारी आत्मा के संबंध में है, वो सारी वेदों में भरी पड़ी है। ऐसे कहते हैं, वेद जो है अगाध ज्ञान का भंडार है। तो ये वेद शास्त्र और उनमें से निकले हुए यज्ञ, तप, दान, पुण्य वगैरह वगैरह जो भी है, इनका सारा भूसा बुद्धि में से। भूसा माने इनका विस्तार, वेदों का विस्तार, आरण्य का विस्तार, उनको व्याख्या की तो ब्राह्मण बने। ब्राह्मण का विस्तार जो बना वो सूत्र ग्रंथ बन गए। सूत्र ग्रंथों का विस्तार बना तो उपनिषद बन गए। है उपनिषदों का जो विस्तार हुआ तो फिर उन्होंने पुराण बनाए दिए। तो ये जो भी विस्तार है वो सारा भूसा है। क्या है? ये जो गीता का भी इंटरप्रिटेशन किया ना, कितने इंटरप्रिटेशन किए, कितनी व्याख्याएं हुई, कितने लोगों ने किए हैं? 108 से भी जास्ती टीकाएं हो चुकी हैं। हाँ, और सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना रहा। तो ये जितना विस्तार में जाते हैं, ढेर के ढेर मनुष्य है, तुंडे तुंडे मथुर भन्ना, जिनकी बुद्धि में भरा हुआ है, तो
वो भूसा हो गया या सार हुआ? भूसा हुआ। तो ये सब निकाल दियो, है ना। ये गुरुओं को भी अभी गोली मारो, जो गुरु बन करके बैठे हैं, गुरु घंटाल है। गोली मारो माने ज्ञान की गोली मारो, ऐसे नहीं तुम बंदूक की गोली मार दो उनको। हाँ, जो बाप गोली मारना सिखाते हैं सो मारो। हाँ, और गोली तो मारने की नहीं है। कौन सी? वो बंदूक की गोली, लोहे की नहीं। परंतु शास्त्रवादियों ने जो लिख दिया है क्या लिख दिया है कि गुरुओं को गोली मारो। तो गोली मारो को माने इनको छोड़ दो। हाँ, लिखा हुआ है ना, है। अरे जिन्होंने गीता पढ़ी होगी, हाँ, उनको ये मालूम होगा कि गीता में भगवान वाच क्या है। क्या? इन वेद ग्रंथ शास्त्रों से मेरे को कोई नहीं मिलता, जप तप दान पुण्य से मेरे को कोई नहीं मिलता। ये तो गीता में लिखा हुआ है ना। और जो लिखा हुआ है वो किसकी बोली हुई बात लिखी? भगवान वाच। भगवान ने जो उवाच किया अर्जुन के रथ में, कि लिखा पट्टी की, हाँ, बोला मुख से। जैसे धर्म पिता आकर के बोलते हैं, बाद में उनके फॉलोअर्स क्या करते हैं? शास्त्र बनाते हैं। तो भगवान ने तो बोला, और जो बोला है सो गीता में लिखा हुआ है। क्या? इनको मारो गोली। ये सब जो तुम्हारे गुरु है ना, है, इन सब को छोड़ दो। इन सब ने तुमको नीचे गिराया है, अधीन बनाया है। और ये जो भी इन्होंने सुनाया, ये सब तुम्हारी बुद्धि में भूसा भरा हुआ है। क्या? उस भूसे में अनाज का तो पता ही नहीं चलता कहां है। तो ये भक्ति मार्ग हुआ ना, है। भक्ति मार्ग का भूसा जब बुद्धि में भर जाता है, शास्त्रों का विस्तार का, तो बुद्धि भटकती रहती है। कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में। कन्वर्ट होने वाली जो देव आत्माएं हैं, वो कभी कहां जाती हैं? मस्जिद में। कभी कहां जाती हैं? गिरजाघर में, कभी गुरुद्वारों में। तो भक्ति मार्ग में है ही भागना। एक गुरु के पास भागेंगे, वो मर गया, फिर उसके चेले को गुरु बना लेंगे, उसके पीछे भागेंगे।